पूरा दिन निकल गया, फिर ये सोचते अब चलो कल ही ले लेंगे। अच्छा, वो सभी तकलीफों पे है फिर। हाँ वो वैसे की वैसी है, पता नहीं। हाँ मतलब वो मैं चीजें अपने आएगी तो आप वैसे ही पे आएगी फिर। मैं अपने आप पे खुद कंट्रोल कर पा रही हूँ या दवाई का इफेक्ट है। मैं मेडिसिन वगैरह भी कर रही हूँ, तो मेडिटेशन वगैरह, तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है, सारा ही हो सकता है। मतलब कंट्रोल कर लेती हूँ अब गुस्से पे, बोलना तो बहुत चाहती हूँ पर ठीक है, चुप रहती हूँ कि ओके, वहाँ से उठ के चली जाती हूँ जहाँ आता है गुस्सा। आपने क्या कर दिया, ये जो एक्सेप्टेंस होती है ना, उसको आपने क्रिया बना दी। बल्कि क्रिया नहीं है, वो एक अवस्था है। तो आप क्या कर रहे हो अभी भी, तो अभी दवा प्रॉपर काम नहीं करेगी, उस दिन हो जाएगा ना ये काम। अरे हट, मतलब वो हो रहा है और यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, वो होता है इलाज। अभी आप देख रहे हो और गुस्सा भी आ रहा है और रोक रहे हो, तो ये इलाज नहीं है। तो वो सहनशीलता, वो आपने क्रिया बना दिया। सहनशीलता क्रिया नहीं है, अवस्था होती है। तो आ जाएगी वो, फिर कंप्लीट सही हो गया। बाकी मैं कंटिन्यू वैसे तो दवाई ले रही हूँ, लेकिन वो तुम जैसे पतंग उड़ा रही हो क्या आजकल छत पे? हाँ क्या? देखना वो कान और जैसे सिर में दर्द, तो वो आवाज़ जो है ना, वो वैसी की वैसी है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है मौसम के अकॉर्डिंग, या पता नहीं क्या। आप पहले मरीज हो, काम सही नहीं हो रहे इतने दिन में। कल मैंने एक कनाडा का मरीज किया, रात को फोन आया, ऐसा दवा लेते ही जाम निकल गई। 3 दिन हो गए, मैंने सही हो गई, अगले 4 दिन में सही हो कान जाएगी। में बिल्कुल ही, जैसे आवाज़ में तो कोई फ़र्क है ही नहीं। हाँ वही वो जो चलती रहती है ना अंदर एक अलग से, वो तो 24 आवर से चलती है। ठंडक में ज़्यादा हो जाती है, जैसे रात के टाइम, या बिल्कुल आवाज़ नहीं हो तो फिर ये कान की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। ये तो अभी भीड़ नहीं है तो फिर वही सुनाई देगी जो हमारा म्यूजिक। बाकी एक तो एसिडिटी की, गैस्ट्रिक वाली समस्या, वो मैंने आपको पहले फ़ोन पे ही बताया था वो तो। और एक कुछ खाती हूँ पेट में दर्द होने लग जाता है, जैसे शाम को तो खाना ही बहुत छोड़ रखा है मैंने, कोई वीक में 1-2 बार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया तो खा लिया, बाकी शाम को खाना ही नहीं खाती मैं, केवल दिन में खाती हूँ 1 बजे के आसपास, 12-1 बजे। आपके पीटीआई टीचर हो तो सोशल स्टडी सोशल स्टडी। आपका ऐसे ही रहता है पहनावा, मैंने पहले भी देखा एक बार है ना? दूसरी बार तो मिले अपन तो। ऐसा ही रहता है। पहना है तो सूट ही, तो उनके सूट है, मेरे सूट है। पर ये आपको ज़्यादा सूट कर रहा है ना। थोड़ा सा मैनिश लुक आता है इनके। हाँ तो मतलब ये पहनते हैं ऐसे ही कपड़े? स्पोर्ट्स में थे क्या पहले? नहीं, मैं सूट पैदाइश से इसमें। नहीं शर्मा नहीं, क्या बात है। मैं शर्माती हूँ नहीं। आपके भाई नहीं है घर में? है ना भाई, बड़े छोटे? सब बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ। हाँ इसका भी प्रभाव हो सकता है, इन्फ्लुएंस रहता है ना, घर में बड़े हैं तो उनका प्रभाव रहता है। यार उस पर जम रही है वाली, अपन भी सारा वही चिपनी ऐसे। नहीं नहीं, ये तो हेयर्स तो इनके बड़े थे तो जो नहीं हेयर्स की बात नहीं, मतलब एक रहता है ना सिस्टम, भाई भाई में रह गया। नहीं जैसे कोई और किसी के 5-6 बहनें हैं और एक सिंगल लड़का है, तो उसमें थोड़ा सा फेमिनिज्म तो दिखेगा लड़की में, क्योंकि वो उनमें वो पला दिखेगा, बड़ा। वो दिखता है, लेकिन वैसे जैसे इनका पहनावा सिर्फ यही नहीं है, साड़ी भी पहनते हैं ये। हाँ मैं और ये तो साड़ी ही पहनते थे, ये तो सूट मेरे पास ऐसे है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं। तो ये अभी 2-3 साल से अलग रहने लगे जब से ये, फिर ये भी पहनने लगे। स्कूल मतलब नौकरी की वजह से अलग रहने लगे, पूरी लाइन बोला था। नौकरी की वजह नहीं, से जॉब नहीं। में, स्कूल में साड़ी भी पहनती हूँ, बाहर ये भी पहनती पहनते हूँ, हैं। वैसे जींस टी अलग शर्ट रहने भी पहन लगे लेते हैं। अलग तो इसलिए रहे ना कि ये विजयनगर शिफ्ट हो गई, इनकी थोड़ी तबीयत हाँ। खराब हो गई थी, और फिर बाद मतलब में बाकी तो कमांड बाकी फैमिली तो- में है ना। मैं तो यही बोला है। खुजली तो सही है ना बॉडी की? हाँ, इचिंग वगैरह तो नहीं है, लेकिन कभी कभार जैसे फुंसियाँ हो जाती है चेहरे पे, जैसे कल भी हो रही थी ना। हाँ, कल भी इचिंग दाने दाने एकदम से हो जाते दाने हैं। दाने एकदम से हो जाते हैं। फिर एक दिन तो शायद मुझे वो सिट्रेजिन ली हुई थी मैंने, ज़्यादा ही हो गई थी। बाकी तो फिर हो जाती है वापस, ठीक भी हो जाती है। अच्छा सबसे बड़ी परेशानी ये बताओ कि वो जो रिकरेंट खांसी जुकाम थे ना आपके, वो कैसे हैं?
नहीं, खांसी जुकाम तो अभी नहीं है, वो बीच में हुआ ब्रीदिंग था। ब्रीदिंग की डिफिकल्टी होती थी ना। हाँ, वो तो जैसे अलग खांसी वगैरह भी बीच में हुई थी 2-3 दिन, तो उस टाइम फिर वापस वो अस्थमा टाइप में हो गया था, सांस में उठाव टाइप में। हम्म। तो फिर एक दिन तो आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप बाहर गए हुए थे कहीं, तो उस टाइम तो मैंने वो पंप लिया था और खांसी की कफ सिरप भी ली थी। तो 2 दिन पिछले 24-25 एक साल में कितनी बार पंप ले लिया इस बार तो कम ही लिया है, अंदाजन? हाँ 5-6 बार मुश्किल से। 5-6 बार लिया एक साल में। हाँ। जो पिछली बार से कितना कम है? Thanks. नहीं, अभी इन सालों में तो वैसे भी मैं कम ही ले रही हूँ, पहले बहुत ज़्यादा लिया करती थी। पहले तो मतलब सर्दी में देखो डेली लेना पड़ रहा है, या काफ़ी बार तो एडमिट भी हो जाती थी 2-3 दिन के लिए ऐसे अस्थमा की वजह से। हम्म। अभी तो ये पता नहीं अपने आप धीरे धीरे कवर हो रहा है इन सालों में तो। अच्छा, आप एंग्री अबाउट अदर्स। एलर्जी बचपन से है, सर्दी जुकाम डस्ट। हाँ, तो दिवाली कैसे बीती थी इस बार? दिवाली ठीक ही थी, मतलब नहीं हुआ इतना, बस वो हल्का फुल्का तो रहा। बालों का क्या हिसाब किताब है? बालों का क्या है, बाल तो ऐसे निंगल्ड हो जाते हैं ना। हाँ वो तो हो जाते हैं काफ़ी बार, जैसे पसीना वगैरह हुआ और फिर एकदम से ऑयल वगैरह अगर है और फिर पसीना हो गया, फिर पानी लगेगा तो चिपचिपन गांठें सी बन जाती हैं। हो रहा है ना अभी भी? हाँ काफ़ी बार हो जाते हैं ऐसे, मतलब मतलब चेंज नहीं है ना उसमें? हम्म। SOS पड़ी है वो भी, मैंने बीच में 2 बार यूज़ किया कौन था। सी? सर दर्द वाली और इस जो सर्दी जुकाम वाली भी लास्ट टाइम आपने भेजी थी वो, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ा था लेने के बाद। कौन सी से? वो जो SOS ली थी ना मैंने, उस दिन ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, कान में, और फिर मैंने लेने के बाद कौन, मुझे याद नहीं है। 3 थी ना? 3 थी, सेकंड एक तो मोटी गोली थी फीकी, एक लिक्विड थाई और एक बारीक गोली थी मेरी। हाँ तो 2 एक तो लिक्विड लिया था मैंने उसमें से, हम्म। और एक और दूसरी जो 4 गोली लेनी थी वो वाली ली थी। मोटी बारीक है, मोटी मीठी है फीकी? वो बारीक वाली नहीं, बारीक वाली क्या है इसमें, तो ये वाली थी, ये वाली 4 गोलियाँ ठीक। 4 गोली और लिक्विड लिया और था। लिक्विड लिया था। ठीक। ये एक SOS मैंने यहाँ भी दी थी पुड़िया की, वो ले ली थी क्या आपने? हाँ। हाँ? वो तो पहले का खत्म हो गई थी, इससे पहले जो दी थी। भाई 24 वाली जो दवा थी ना, 24 सर 24 अक्टूबर और ये 27 नवंबर, तो 24 अक्टूबर में 2 ही पुड़िया भेजी थी SOS की। हाँ वो ले ली थी कब? बीच में शायद, अभी इस वाले बीच में ली, उसमें तो नहीं ली थी ना? वो मुझे ऐसे क्लियर पता नहीं, देखना पड़ेगा घर जाने के बाद। हो सकता है पड़ी हुई हो यूँ। हाँ ये भी हो सकता है।
तो दवा कितने दिन की है अब आपके पास? 27 मेरे हिसाब से तो खत्म हो जानी चाहिए, बताओ। नहीं अभी तो पड़ी है, हाँ तो अंदाजा क्योंकि मैंने 27 को मंगवाई थी, उससे पहले भी जो पड़ी थी ना, हाँ वो भी 5-6 दिन तो वो चल गई थी। अभी है 7 दिन की होगी दवा। आराम से, हाँ 7-10 दिन की तो। तो एक तो मुझे आपको बताओगे कि आपके पास एसओएस है या नहीं? कौन सी वो 2 पुड़िया पुड़िया वाली? नहीं हो तो वो 2 पुड़िया ले लोगे आप। अच्छा। ये वो जो दे रहा हूँ, अरे छोड़ो उसको, आप ये ले लेना आप तो, हाँ। वही दवा है। हम्म 15 दिन की दवाई दे देता हूँ, हम्म 15 दिन बाद इसको बाद में देखते हैं। एक एसिडिटी वाला जरूर देख लेना, वो रोज डेली हो रहा है, डेली हाँ डेली हो रहा है, उसके लिए फिर मुझे पता नहीं ठंडा दूध लेना पड़ता है, कभी क्या लेना पड़ता है। ठंडा दूध, ये जो बारीक गोली है ना इसमें एक, ये ले सकते हो आप एसिडिटी। अच्छा कौन सी, इस एसओएस में या? अच्छा ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लेना नहीं पड़े। हाँ तो 15 दिन की देखते हैं। 15 की बहुत है, 21 की दूँ? 15 की 7 दिन की तो पड़ी है बाकी। 7 दिन की तो पड़ी है आपके पास। 2 पुड़िया आज ले लो आप, ठीक है, और उस दवा के साथ मतलब, और फिर ये 7 दिन बाद खोल के 15 दिन ले लो। फिर 7 दिन बाद मुझे फ़ोन करना, दवा के साथ खत्म होने के 7 दिन बाद ही पहले कर देना, वो गैप वैप जो आता है ना वो नहीं आया। और ये हो गई सर दर्द, एसिडिटी की दे देना मुझे आप, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर तो आप इस दवा को इस सेट के साथ ही लेना। अच्छा इसकी लो पावर तो ऑलरेडी चल रही है ना, या तो उधर से बंद होगी वो, तब इसकी हाई पावर लेंगे। अच्छा या तो वो ले लो आप और ये स्टार्ट करो, जो पहले 2 पुड़िया ले लो। अच्छा ठीक है। अभी जो चल रही है कंटिन्यूटी में वही चल रहा, अभी कुछ मत करो ऐड, क्योंकि वो उसमें एक दवा है जो यही दवा है, लेकिन उसकी पावर अभी बढ़ा रहे हैं, तो फिर उसको कैसे, या तो वो लायो क्या दवाई ऑनलाइन तो हूँ, बट वो घर पे पड़ी। एसओएस तो नहीं है ना उसमें? नहीं एसओएस छोड़ो रहने दो, कोई बात। अभी जो ले रहे हो वही लो, मैं अगले 7 दिन बाद की दवाई बना देता हूँ। वैसे सही है आपकी दवाई, सही है दवाई। आने वाले 2-3 विजिट में आपको कान वान सब में आराम आ जाए, फिर तो फिर भूल ही जाओगे, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं जब तक दिक्कत रहेगी तब तक तो नहीं नहीं, अपने आप ही दिक्कत आपको लगेगा आप ठीक हो। ये ऑटोमेटिक होता है, लोग पूछते हैं दवा कब छूटेगी, तो हम थोड़ी बता सकते हैं उसको। दवा तो भाई तुम लेने आए थे, तुम ही छोड़ोगे, अच्छा फील होगा तो भाई को लेकर दवाई आदमी। लकड़ी तभी लेता है जब दिखता नहीं आदमी, दिखने लग गया लकड़ी फेंक देता है, अपने आप ही फेंक देता है, हम थोड़ी कहते हैं वही लकड़ी लेते। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि कोर्स कंप्लीट, कोर्स कुछ नहीं, बस लेते जाओ ले दे लो, जब आपको लगेगा यार सही हो, ठीक है बेटा। वो तो मेंटली लेते लेते परेशान होकर भी इंसान समझ सकता है कि मैं ठीक हूँ, अब छोड़ो रे यार। हाँ उस स्टेट में भी छोड़ दे रहा है यार, कुछ तो हो नहीं रहा, छोड़ रहा पैसे लगे। पर हम नेगेटिव थोड़ी लेते हैं, हम तो आपको वही बताएंगे जो सही होते हैं। वो केस थोड़ी बताऊंगा मैं आपको जो सही नहीं होता, धंधा पीटना है क्या अपने को। अपन तो वही बताते हैं। बाकी ऐसे काफी बार ले लेके भी परेशान हो जाते हैं, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। 3-4-5 महीने हो गए, अब क्या ही मतलब है इसको ले। यही कह रहे हैं मुझे, मैं तो नहीं जा रही दवाई लेने। अब क्या मतलब ये मीठी गोलियां एक्चुअली आपको लगता है ये अभी एक पेशेंट आई है, बस अभी तो आके गई है। हाँ ये 7 साल पहले मेरे पास आई थी, इसका 32 किलो वजन था, उस समय वजन को लेकर परेशान थी। अच्छा कम था। सुनो, ये मेरे से 15 दिन की 2 बार दवाई ले गई। इसकी बहन मोटी थी, जो पतले होने की दवाई लेती थी मेरे से शादी के तुरंत पहले। तो ये हो गई, 2 बार दवाई ली तो आना छोड़ दिया इसने। तो इसके सिर दर्द था और वजन कम था। ये विद इन 2-3 महीनों में बढ़िया इसमें 40 से 50 किलो की हो गई सेट एकदम। और फिर ये भूल गई मेरे को, मेरे पास आई भी नहीं। अब ये 60 प्लस की हो गई, तो आज ही मेरे पास आई। इसके 1 महीने बाद शादी फरवरी, वही बहन वाली स्थिति, साहब मुझे अब पतला करता। तो ये भूली कैसे, मुझे फिट हो गई है,
जिसके लिए त्राही त्राही कर रही थी वो सही हो गया। वो कैसे सही होगा, वो मेंटल स्टेट थी इसकी, उससे वो सही हुई तो वो सही हुई। बीमारी हमेशा यहाँ घुसी हुई होती है इंसान की, शरीर में बाद में आती है, पहले एंट्री यहाँ होती है उसकी। वो किसी विचार से भी हो सकती है, किसी भाव से भी हो सकती है। और आप बैक्टीरिया मानते हो लेकिन वो आते बाद में है, पहले विचार आता है हमेशा। आदमी हमेशा होम्योपैथी दवाई लेता है। अभी थोड़ी देर पहले भी तो कोई थी, हाँ ठीक है आजकल तो प्राणायाम भी करने लगी हूँ सही से मेरा। तो प्राणायाम पहले नहीं था क्या? प्राणायाम का रास्ता पहले तब तो नहीं दवाई था। लेने तो से बॉडी दिमाग आपको खराब। कॉल पे लेके जाती है वहाँ हाँ पे। वही तो फिर दवा क्या करती है, बैलेंस करती है आपको। वो कहती है यार थोड़ा ये कर ले, चल हल्दी खा लेते हैं, सही हो जाएगा। तो हल्दी नहीं थी क्या रसोई में पहले? तो वो कॉल जो है ना आप सुन नहीं रहे थे, दवा आपको कॉल सुनाती है। ये है होम्योपैथी दवाई। होम्योपैथी दवाई का कैंसर सही नहीं करती, पर कैंसर सही करने के लिए जो जरूरी है बॉडी में वो कर देती है, तो बॉडी कैंसर सही करती है। नहीं समझे आप? तो आपको ऐसा लगेगा कई बार कि यार ये मीठी मीठी अब तो फीकी भी हो गई, इसमें अल्कोहल भी नहीं आ रहा। पहले तो नई में तो सेकी लग रही है। तो उसके अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए, वो अलाइन करने के लिए आपको। अब एलोपैथी में क्या होता है, जैसे आपने अभी गोली ली और आपको अभी लगता है यार सही, और सही हो गया मैं तो इमीडिएट दिखता है। इसमें क्या होता है, आप सहजता से उस युद्ध में चल जाते हो जीवन के, और आपको पता भी नहीं चलता, और आपको फिर अचानक याद आता है अरे यार मेरे ये भी था, ये तो हुआ ही नहीं इस साल, पहले तो होता था मेरा। तो वो बाद में रियलाइज होता है ये अच्छा है। नहीं पता चले कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा लगता है, हर मरीज को लगता है, ऐसा छोड़ देता है, फिर वो रिटर्न भी होता है, फिर आता है कि डॉक्टर साहब हाँ वो तो सही रहा इस बार सर, अच्छा सर आप मेरे को सर दर्द की नहीं दी थी ना आपने, फिर मेरे बाल आ गए। तो हम ऐसे ऐसे ये होम्योपैथी थोड़ा सा ना उल्टी सीधी काम करती है, पर नहीं ऐसा दिमाग में तो आता है कि इससे हो कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोच रखा है कि फिर भी लेते ही जाओ। क्या होता है और वो भी होता है नहीं करती काम, ये भी बता रहा हूँ आप, हमेशा पास नहीं होते हम। अगर दवा फेल है तो आपको काम नहीं करेगी वो, अगर सही चुनाव नहीं है तो नहीं करेगी काम, पर वो बिगाड़ भी नहीं करेगी। इसलिए लोग कहते हैं होम्योपैथी साइड इफेक्ट तो करती नहीं, देते रहो तुक्के मारते रहो। तुक्के मारते मारते भी उतना ही जीवन निकल जाता है और आदमी बोर हो जाता है। इससे बढ़िया सही दवा दे दो उसको पहली बार में ढूंढ डांट के। ये तो चुनाव है दवा का। तो अपन देख रहे हैं कि अभी मैंने पावर बढ़ाई है, अब नेक्स्ट टाइम क्या सुधार होता है, अगर नहीं होगा तो मेरे पास नई दवाई लिखी हुई है। तो लास्ट टाइम में पावर बढ़ाया था, आप बता रहे थे तो मेरे पास तो 9 से 10 एक ही दवा की 10 से भी ज्यादा पावर होती है हमारे पास। तो पेशेंट बोलता है ना लिटिल बेटर, लिटिल बेटर, फिर बढ़ा, बोला अब सही मत मत बढ़ाओ, ठीक है। एक स्किन का भी इलाज है क्या? स्किन नहीं इलाज कुछ है ही नहीं ना, आप समझ नहीं, कुछ नहीं सबका इलाज है। नहीं वो मतलब ऐसे भाई आप निशान पड़ रहे हैं दोनों तरफ। तो कल एक बच्ची आई, वो बोले मेरे को पढ़ने में दिक्कत होती है, इसको पहले तो उसको बहमा बनता है, वो सही हो गया उसका। तो उसके माँ बाप बोले डॉक्टर साहब ये लगातार दवाइयाँ चल रही, तीनों ही दवाई लेते हैं। तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी है ना इसका आजकल पढ़ने लिखने में बड़ा जोर आता है इसको। तो मैंने दवाई दी उसको, तो डॉक्टर साहब क्या दवाई दी थी आपने? शुरू के 3 दिन तो ना टीचर कहते कहते थक गई, कितना अच्छा लिख रही है बच्ची, कितना अच्छा लिख रही है बच्ची। तो हमने कुछ किया थोड़ी उसके लिए, हमने को पढ़ने की दवाई थोड़ी दी थी उसको। वो जहाँ डिस्ट्रैक्शन था ना उसका, वो डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दिया दवा ने, उस पर फोकस कर दिया उसको, वो करने लग गई। अब टॉप पढ़ रही हो, फिर बाद में डल हो गई वापस से, तो अब की बार पावर बढ़ाई। ये 3 ही दिन काम करी थी दवाई, ये होती है दवा। अब इसकी कोई दवा होती है कि कॉम्प्रिहेंसिव वीक होता है किसी का? नहीं होती है, पर यहाँ होती है होम्योपैथी, क्योंकि हम उसको अलाइन कर देते हैं। बच्ची दांत कटकटाती थी, कैसे सही नहीं हो रहा, एक बच्चा माँ को खा जाता था, ऐसा लाल कर रखा था हाथ को, दो उसकी माँ तक गई। अब कोई दवाई नहीं इसकी सिस्टम ऑफ एलोपैथी में काट। अजय आपने गलत शिक्षा दे रखी है, कहते हैं आप बच्चे को ढंग से पढ़ाई लिखाई करो, ये गलत है, ये बस ये कर देते हैं, उसको पता नहीं यहाँ की प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो आपको लगेगा ऐसा, निराश होने की जरूरत नहीं है, खाते जाओ तो मीठी गोली समझ, इसलिए तो मीठी में बना है इसको। क्या वो सुस्त क्यों नहीं है? क्या? अरे मेरे पीरियड वाली बात है बस, चक्कर ज्यादा ही है। वही बड़ी है। ज्यादा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पीरियड का ही दर्द है? हाँ पेट में दर्द, कमर में दर्द, तो बस ये दवाई की वजह से पास से डिब्बा पड़ा ना, चलो ठीक है। चलो ठीक, प्लास्टिक का। मैं एक मिनट डॉक्टर साहब के यहाँ आई हूँ। चलो बना देना 5 मिनट में फ्री हो। आप बना देना दवाई।
बना के रख- दवाई शाम को कलेक्ट कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। बेकार। हम्म? शाम को कलेक्ट कर लेंगे, और एक है ना, फिर वहाँ हाँ, टाइम लग हाँ जाएगा। बोलो 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 बोलो, पहले मरीज को बोले। नहीं मैं तो बस, मेरी बात तो हो गई। और है कहना क्या? मैं तो वो बिट्टू के लिए बोल रही थी, उसको कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना, कर लिया। पढ़ने में भूल जाता है और कभी क्या क्या, तो वो बात कर सकते हैं क्या फोन पे? हाँ वो तो केस ले लेंगे ना पूरा। कोई दिक्कत होगी वो तो वैसे तो ऑलरेडी ठीक है, वो तो नहीं, बस वो तो उसका वैसे थोड़ी पढ़ाई ठीक है। करनी। वो तो ये कह रहा था कि जैसे 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई को देता है, तो बोले मैं कोई चीज रख के भूल जाता हूँ, मम्मा ये करना चाहता हूँ, कभी ये हो नहीं नहीं जाता उसको है। तो बीच बीच में आप एंटरटेन करो, कुछ नहीं, दवाई की जरूरत नहीं है। तो बोले ना, लगातार आप दिमाग को वो एडजस्ट बोलता करो। है इस तरीके से ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अब क्या करूँ? ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो अरे अब 180 पे गाड़ी दौड़ा रहे हो, लगातार भगाया जा रहा है उसको, कोई रोको तो घंटे भर बाद थोड़ा ठंडा करो, इंजन चाय आप भी पियो तो सही चलता है। तो यही सिस्टम है, इसमें कोई दवाई की जरूरत वो वहाँ रह रहा है ना, हाँ अकेला अकेला भी रहता है ना, हाँ, ये कोटा रह रहा है, फिर वो 6-7 घंटे तो वो वहाँ पे चल जाता है इंस्टीट्यूट पे, फिर वापस आए, फिर वापस पढ़ना, उसका फर्क तो पड़ता है। कोई दवाई की जरूरत नहीं है इसमें, मेरे को तो नहीं लगता। हम्म। बाकी अगर उसका मेंटल स्टेट अलग हो तो बात है। नहीं नहीं वैसे तो वैसे तो कोई सही दिक्कत नहीं। नहीं भाई, होम सिकनेस वगैरह ये सब हो तो फिर बात है। होम सिकनेस भी नहीं है उसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। मस्त रहता है। ये जाते ही रहते हैं उसके पास तो।